हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती। प्रिय मकर राशि के दर्शकों, 27 अक्टूबर को ग्रहों के सेनापति मंगल देव रोचक राजयोग का निर्माण करने जा रहे हैं 2 वर्षों के बाद में। यह रोचक राजयोग जो होता है, ये पंच महापुरुष राजयोगों में से एक माना जाता है। ये राजयोग आपके लाभ स्थान, आपके सफलता भाव, आपके अभिलाषा भाव पर 2 वर्षों के बाद में ये योग बनने जा रहा है। इस योग का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मंगल, जैसे काफी लोग होते हैं ना जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती है। जैसे एक चीज हम आपको बता देते हैं, 1 मिनट का समय आपका लेंगे, प्लीज आप इसकी मत करिएगा। काफी लोग ये कहते हैं कि हम पर प्रोग्राम जो वीडियो देखते हैं वो हमें कुछ मिलता नहीं है। उसका कारण मालूम आपको क्या है? उसका कारण यह है कि आपकी कुंडली में पता नहीं मंगल देव कौन सी अवस्था में बैठे हो, बाल अवस्था में हो, किशोर अवस्था में हो, युवा अवस्था में हो, वृद्ध अवस्था में हो, मृत्यु अवस्था में हो, अस्त अवस्था में हो, नीच अवस्था में हो, उच्च अवस्था में हो, पता नहीं किस अवस्था में बैठे हो। जिस अवस्था में आपकी कुंडली में यानी कि लग्न भाव में बैठे होंगे, वैसा ही प्रभाव आपके ऊपर मंगल देव का पड़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, किसी पर ज्यादा होगा, किसी पर कम होगा। काफी लोग ऐसे भी हमारे प्रोग्राम देखते हैं जिनको अपने कुंडली के बारे में नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो उनके लिए बता दें कि जिनका मंगल खराब होता है उसको क्या क्या परेशानियां होती हैं। अगर आपके जीवन पर परेशानियां चल रही हैं तो समझ जाइए आपका मंगल खराब है। तो ये 1 मिनट के लिए सुन लीजिएगा। जिसका मंगल खराब होता है उसे बार बार शरीर पर उसके चोट लगती है, यानी कहीं पैरों में चोट लगना, हाथ में चोट लगना, सर में चोट लगना, बार बार हर महीने, या फिर उसे हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं हर महीने। तो समझ जाइए ऐसे लोगों का मंगल खराब होता है। ठीक है। दूसरी चीज, संपत्ति को लेकर भाई बहनों से बार बार विवाद होना, बार बार लड़ाई होना, ये भी मंगल की ओर रिप्रेजेंट करता है कि मंगल जिनका खराब होता है उनके साथ ऐसी समस्याएं होती हैं। दूसरी चीज, इंसान कानूनी मामलों में जिंदगी भर फंसा रहता है, यानी कोर्ट कचहरी के चक्कर हमेशा ही उसके थाने पुलिस के लगते रहते हैं, उसका मंगल समझ जाइए खराब है। साथ ही साथ इंसान जो है कर्ज के दलदल में बहुत अच्छी तरीके से फंस जाता है, वो निकल नहीं पाता है, यानी कर्ज पर कर्ज उस पर होना प्रारंभ हो जाता है, जिसका मंगल खराब होता है। साथ ही साथ में आर्थिक स्थिति हमेशा खराब रहती है, आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहती है, व्यापार में हमेशा घाटा रहता है। व्यक्ति जो है स्वभाव से गुस्सैल, यानी कि हर व्यक्ति समय गुस्सा करता है, हर समय चिड़चिड़ापन उसके सर पर मंडराता रहता है, हमेशा चिड़चिड़ापन उसको लगा रहता है। आत्मविश्वास की कमी होती है और साहस उसका बिल्कुल काम नहीं करता है। तो ये प्रॉब्लम समस्या आपके साथ अगर होती है तो समझ जाइए आपका मंगल खराब है। जिन लोगों के साथ अगर देखी जाती है कि आपने देखा होगा, ऐसा व्यक्ति बहुत सारे देखे होंगे, तो समझ जाओ उनका मंगल खराब है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या उपाय करने चाहिए वो हम आपको आगे प्रोग्राम में बताएंगे। ठीक है, ये तो आपने हमारी 1 मिनट बात सुन ली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसी जो समस्याएं आती हैं उनको दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए तो हम इस प्रोग्राम में आगे आपको बताएंगे। चलिए, अगर आप हमने कुंडली का हमसे परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हर जगह आप कुंडली दिखवा कर थक गए हैं और अभी तक आपको राहत नहीं मिली है, तो एक बार आप हमसे भी कुंडली दिखवा सकते हैं। राम कथा तथा श्रीमद भागवत कथा आदि अगर आप करवाना चाहें तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अब ज्यादा बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि मंगल देव का आपके एकादश भाव पर प्रभाव क्या रहेगा, क्या प्रभाव मंगल देव आपके एकादश भाव पर डालेंगे। सबसे पहले आपके आय में वृद्धि होगी। रोचक राजयोग का यही सबसे बड़ा कार्य होता है कि धन में और व्यापार में वृद्धि करना, कैरियर में वृद्धि करना, यानी कि आपके आय में मंगल देव यहाँ पर वृद्धि करेंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं। आपके व्यवसाय को यहाँ पर मंगल देव उत्तम अच्छा बढ़ाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में मकान का सुख आपको, आपके अपने घर का सुख आपको प्राप्त होगा। कोई आप घर खरीदना चाह रहे थे, या कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे थे, या कोई वाहन खरीदना चाह रहे थे, तो संभवतः ही आपके बहुत दिनों से अभिलाषा थी कोई प्रॉपर्टी खरीदने की, कोई वाहन खरीदने की, तो संभवतः ही आप उसको खरीद पाएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल देव का आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की। जो मंगल देव का और प्रभाव आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा आपके एकादश भाव पर, कि बहुत दिनों से आपको सोच रहे थे कि मैं ऐसा काम करूं, मैं आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी किसी भी क्षेत्र में कैसे भी, तो यहाँ पर आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रभाव भी मंगल देव का आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की। जो प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, संभवतः ही आपके कौन से भाव, आपके मंगल देव के पास दृष्टियां भी हैं। मंगल देव के पास में चतुर्थ दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है। तो चतुर्थ दृष्टि से मंगल देव आपके धन भाव, आपके परिवार भाव, आपके कुटुंब भाव को देखेंगे, जिससे परिवार का आपको भरपूर तरीके से सुख प्राप्त होगा। जो परिवार का आपको सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, परिवार की ओर से आपको बेहतर सुख आपको प्राप्त होगा। भाई बहनों का आपको उत्तम अच्छा सहयोग प्राप्त होगा।
जो आपके भाई बहन हैं, भाई बहनों से आपको उत्तम अच्छा सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव मंगलदेव का आपके ऊपर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कुछ धन में, क्योंकि धन भाव पर बैठे हैं और धन भाव को ही देखेंगे, जिससे धन में आपके संभवतः ही वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगलदेव की आपके धन भाव पर, कि आप किसी से इस बीच में प्रॉमिस वादे करें, वचन करेंगे, तो संभवतः ही उन प्रॉमिस और वादे वचन किसी से करेंगे तो उनको पूर्ण तरीके से निभाते हुए भी नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं मंगलदेव का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगलदेव की, जो मंगलदेव का और प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा संभवतः ही आपके परिवार भाव पर। यहाँ पर भोजन में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। शारीरिक पीड़ा, शारीरिक कष्ट परेशानी से आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, तो संभवतः ही आपको शारीरिक कष्ट परेशानी से काफी राहत यहाँ पर मंगलदेव आपको प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं मंगलदेव का और आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगलदेव की, जो मंगलदेव का और प्रभाव आपके जीवन पर आपको देखने को मिलेगा। मंगलदेव के पास अगली दृष्टि कौन सी, सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। ठीक है, पंचम भाव पर दृष्टि मंगलदेव की पड़ेगी। पंचम भाव पर देखने की वजह से मंगलदेव के आपकी बुद्धि, पंचम भाव क्या होता है, हमारी बुद्धि का स्थान होता है। ठीक है, तो आपकी बुद्धि में जो अभी तक आप अपनी बुद्धि से कोई भी डिसीजन ले रहे थे उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, संभवतः ही आप अपनी बुद्धि से, आपकी बुद्धि से लिए हुए डिसीजन में आपको सफलता प्राप्त होगी। अभी तक आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, यानी कुछ भी कर रहे थे तो आपकी बुद्धि कार्य नहीं कर रही थी, तो संभवतः ही आपकी उत्तम अच्छी बुद्धि कार्य करती हुई यहाँ पर नजर आएगी। ये प्रभाव मंगलदेव का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, आगे हम बात करते हैं मंगलदेव की, जो प्रभाव मंगलदेव का और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। आपके कौन से भाव, पंचम भाव पर लव लाइफ, यानी कि जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं उनके प्रेम में काफी सुधार यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं उनके प्रेम में काफी सुधार मंगलदेव यहाँ पर लेकर आएंगे। ये प्रभाव भी मंगलदेव का कहीं ना कहीं आपके ऊपर और देखने को आपको संभवतः ही मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगलदेव की, पंचम भाव पर पिता की ओर से काफी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो पिता की ओर से आपको हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह आपको उत्तम अच्छी पिता की ओर से आपको हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्र यारों का भी आपको पूर्ण तरीके से सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यानी कि मित्र यार जो आपको परेशान कर रहे हैं, मतलब मित्र यारों से जो आपका पैसा वगैरह कहीं फंसा हुआ, तो संभवतः ही वहां आपका निकलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव भी मंगलदेव का आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अगली दृष्टि की बात करें मंगलदेव की, अष्टम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। ठीक है, सप्तम भाव पर आपके दृष्टि पड़ने की वजह से आपको जो प्रभाव मंगलदेव का देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको जो है आपके हेल्थ में काफी सुधार लेकर आएंगे। पत्नी के भी स्वास्थ्य में, यहाँ पर एक चीज आपको विशेष कर ध्यान रखनी होगी, पत्नी की हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर ये थोड़ी परेशानी मंगल आपको दे सकते हैं। पत्नी की हेल्थ में, उनके खान पान में थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखिएगा, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसी के साथ ही साथ शत्रु, आप शत्रुओं पर आपको सफलता प्राप्त होगी। यानी कि जो आपके दुश्मन, आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, शत्रु आपके कार्यों में बाधाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, आपके कार्यों को विफल कर रहे थे, तो शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो लोग जॉबलेस हैं, जिन लोगों को जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही, तो संभवतः ही उन लोगों को जॉब वगैरह प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर ज्यादा हो जाती है। उन लोगों को जॉब वगैरह प्राप्त हो सकती है यहाँ पर मंगलदेव के आशीर्वाद से। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगलदेव की, कि चचेरे ममेरे भाइयों से संबंध आपके अच्छे देखे जाएंगे। कर्ज में कुछ राहत यहाँ पर मंगलदेव आपको पहुंचाते हुए नजर आएंगे। जो कर्ज में आपको राहत नहीं मिल पा रही थी, तो संभवतः ही कर्ज में आपको मंगलदेव यहाँ पर पूर्ण तरीके से राहत पहुंचाते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव मंगलदेव का हमारे मकर राशि के दर्शकों के ऊपर किसी पर ज्यादा किसी पर कम ये प्रभाव लगभग देखने को मिलेंगे। मंगलदेव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, जैसा कि हमने प्रारंभ में आपको बताया था कि मंगलदेव की ओर से जो परेशानी आती है, जिनका मंगल खराब होता है, इस तरीके की परेशानियां आती हैं, तो लोगों को क्या उपाय करने चाहिए मंगलदेव को प्रसन्न करने के लिए। मंगलदेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहला उपाय जो है वह ये है कि मंगलवार वाले दिन आप जो है क्या उपाय करिएगा, मंगलवार वाले दिन आप जो है रोटी पर गुड़ रखकर मंगलदेव का नाम रखकर गौ मैया को खिलाइए। इससे मंगलदेव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं मंगलदेव के लिए, आप बहते हुए जल में लाल पुष्प प्रभावित करें, इससे भी मंगलदेव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। साथ ही साथ आप क्या उपाय कर सकते हैं मंगलदेव के लिए, आप जो है रोजाना तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाइए, एक पत्ता उसमें से तोड़कर भक्षण कर लीजिए, इससे भी मंगलदेव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। ओम भूम्याय नमः इस मंत्र का जप करिए, इससे भी मंगलदेव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। अगर आप हमसे मंगल का शांति जप यज्ञ करवाना चाहें या शांति जप करवाना चाहें
तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये उपाय हमने आपको बताए, एक और उपाय बता देते हैं। मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए बजरंगबली को पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाइए, उनके पैरों से थोड़ा सा सिंदूर उठाकर अपने मस्तक पर लगाइए, इससे भी मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो आशा कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, मैं आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती।